छोटी काशी बीकानेर में आने वाले नवंबर माह में सनातन धर्म का बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। रामचरितमानस महायज्ञ जो बीकानेर की धरा पर पहली बार होने जा रहा है और ये आयोजन राम झरोखा कैलाश धाम की ओर से किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर महामंडलेश्वर सरजू दास जी महाराज लंबे समय से तैयारियों में जुटे हैं। तो किस प्रकार की तैयारियां हैं और महायज्ञ को लेकर, स्थल को लेकर, यज्ञ में आमजन कैसे भाग लेंगे, कैसे लाभ लेंगे और भाग लेने की क्या क्या प्रक्रियाएं होगी और धार्मिक आयोजन पर 9 दिन में क्या क्या विशेष कार्यक्रम रहेंगे, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे पास खास बातचीत के लिए महामंडलेश्वर संत सरदास जी महाराज मौजूद है। हम उनसे बातचीत करते हैं और आप तक वो तमाम जानकारियाँ पहुँचाते हैं जिसकी आपको जानने की आवश्यकता भी है और आप जानने के लिए उत्सुक भी है। महाराज जी, अब तक राजस्थान बीकानेर.com में आपका स्वागत है। जय श्री राम, सीताराम। तो ये जो आयोजन होने जा रहा है बीकानेर की धरा पर, इस तरह का आयोजन जो हो रहा है पहली बार हो रहा है और राम भद्राचार्य जी का आगमन भी हो रहा है और उसके बाद बागेश्वर धाम का भी आगमन हो रहा है। लोगों में खूब सारी उत्सुकता है और समय समय मीडिया में आपकी खूब सारी खबरें और इसकी तैयारी की बातें भी आ रही है। तो ये विशाल यज्ञ जो हो रहा है, इसकी तैयारियों को लेकर क्या विशेष तैयारियाँ अब तक हुई है और होने जा रही है? रामचरितमानस महायज्ञ पूजने जगतगुरु राम भद्राचार्य जी बीकानेर की धरा पर आना, ये पूरे बीकानेर वासियों के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान की देन से ये ठाकुर जी की कृपा ही होती है कि ऐसे दिव्य और भव्य कार्यक्रम होते हैं। छोटी काशी बीकानेर एक धर्म के माध्यम से विख्यात है, इसलिए ऐसे अनुष्ठान होते रहें, मगर ये अनुष्ठान पहली बार बीकानेर की धरा पर होने जा रहा है। ऐसे त्यागी तपस्वी संत इस भूमि पर पधारने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम कितने दिन का होगा और आमजन इस कार्यक्रम का कैसे लाभ लेंगे, उसकी भी कोई आप लोगों ने तैयारियां की होगी, व्यवस्थाएं बनाई होगी, तो उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, तो जानकारी भी थोड़ी बताइए लोगों को। रामचरितमानस महायज्ञ जो 9 दिवसीय है, 19 नवंबर से 27 नवंबर तक पूर्ण कार्यक्रम है और 18 नवंबर को शोभा यात्रा संत भ्रमण जो बीकानेर में है और इसके माध्यम से आप राम झरोखा कैलाश धाम कार्यालय आश्रम पे आ सकते हैं। यहाँ फार्म के माध्यम से आप लोग जजमान भी बन सकते हैं और ऐसे अनुष्ठान से आप जुड़ भी सकते हैं। क्यों कि ऐसे अनुष्ठान बार बार नहीं होते हैं। भगवान की देन से, ठाकुर जी की कृपा से, ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है। इसी तरह इसलिए कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं और जुड़ना चाहिए, क्योंकि मेरा संस्कृति और ये बहुत बड़ा सनातन का कार्यक्रम है। रामचरितमानस और राम कथाएं तो खूब होती है, लेकिन रामचरित महायज्ञ ये पहली बार होने जा रहा है, इसका क्या महत्व है? रामचरितमानस तो इसका क्या कहें, ये तो भगवान की वाणी है। रामचरितमानस तुलसी बाबा ने जैसी जो कथा है वो तो वाणी है। आज उस पर लोग टिप्पणी उठाते हैं, लोग गलत बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। तो भगवान की देन से ऐसे ठाकुर जी की कृपा हुई और गुरुजनों की, पूजने महाराज जी की, पूजने सियाराम जी महाराज जी की कृपा रही। मैंने सोचा कि ठाकुर जी की कृपा से ऐसा दिव्य और कार्यक्रम बीकानेर के माध्यम से एक करना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस महायज्ञ कहीं नहीं होता है। ये पहली बार बीकानेर की धरा पर होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम में शामिल होकर भाग लें, क्योंकि इसमें 9 दिवसीय यज्ञ में आप बैठ भी सकते हैं, जजमान भी बन सकते हैं, सेवादार भी बन सकते हैं, कथा के माध्यम से भी सेवादार बन सकते हैं। जिससे भी जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम से आप लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। आपने रामचरितमानस की लेकर जो अभी वर्तमान टीका टिप्पणियाँ राजनीतिक तौर पर उसकी बात कही, तो ये जो टीका टिप्पणियाँ हो रही है तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और ख़ासकर जो युवा है हमारे, जो शास्त्री धीरेन्द्र जी शास्त्री के आने के बाद में जुड़ रहे हैं, खूब सारे लोग जुड़ रहे हैं और यहाँ का जो आपका कार्यक्रम हो रहा है, पोस्टर में जो उनका फ़ोटो लगा उसको लेकर खूब क्रेज है लोगों में। तो रामचरितमानस को लेकर जो अवधारणाएँ लोगों में है, जो लोग इनके बारे में टीका टिप्पणी करके जो कर रहे हैं, जो अनुचित भी है, तो उसको लेकर के जो समाज में इनकी बातों के लिए वैमनस्य फैल रहा है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो टिप्पणी होती है ना, जिसकी जैसी मानसिकता होती है उसी तरह वो टिप्पणी करता है। जिसकी जितनी सोच होगी, जितना उसके संस्कार होंगे उसके जीवन में, वो उसी तरह की टिप्पणी करेगा। कोई इस कार्यक्रम पे भी टिप्पणी करता है, कोई कुछ करता है, वो सब राम भक्त हैं।
देखो जो भी राम भक्त हैं ना वो कुछ भी सोच सकते हैं, इसलिए उनको बुरा नहीं मानना चाहिए, उनको नेगेटिव नहीं सोच, पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि हम पॉजिटिव सोचेंगे तभी उनकी ऊर्जाएं बढ़ेंगी और उनको हम संस्कृति में जोड़ेंगे। ऐसे धर्म कार्य, ऐसे अनुष्ठान होते रहें। लोग टिप्पणी करते हैं क्योंकि उनकी मानसिकता है, उनने सत्संग नहीं किया, भगवान का सत्संग नहीं किया। जब भगवान का सत्संग करेंगे तब वो लोग भी सोचेंगे कि हमने लोगों ने गलत टिप्पणी की है, हमको पूजनीय संतों के सानिध्य में रहना चाहिए, गुरुजनों की टिप्पणी नहीं करना चाहिए, ऐसे दिव्य और भव्य कार्यक्रम में जुड़ना चाहिए और कुछ किसी भी पूजनीय संत पर गलत टिप्पणी नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है और यहाँ खूब सारा संत समागम और अलग अलग पीठ के जो संत महाराज जो होते हैं, महात्मा होते हैं, पीठाधीश्वर होते हैं और विद्वान लोग आ रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ थोड़ा कहना चाहेंगे, कौन कौन आ रहे हैं? देखिए सब संत गुरुजनों को आमंत्रण करिए हैं और जो भी मैं पंपलेट में दे रहा हूँ और जिनसे भी मेरी बात हो रखी है, पूजनीय संतों को कार्यक्रम के माध्यम से जिस तरह वो कार्यक्रम देंगे उस तरह हम लोग सब मीडिया के कार्यक्रम से आप लोगों को सबको बताया जाएगा कि इस दिन कौन संत आ रहा है, किस दिन कौन संत आएगा। हमारी सोशल ये हैंडल से सब हमारी मीडिया जो भी देख रहे हैं, पवन भोजक जी हमारी मीडिया देख रहे हैं, रणजी जी हमारी मीडिया देख रहे हैं, सबके माध्यम से मीडिया के माध्यम से आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। ये ऐसा दिव्य और भव्य कार्यक्रम में कोई भी संत आए, ऐसे त्यागी संत आ रहे हैं, तपस्या संत आ रहे हैं, उन लोगों के सबके दर्शन करना चाहिए। और भव्य तैयारी चल रही है क्योंकि रामचरितमानस महायज्ञ का यज्ञ पूर्ण तैयार हो चुका है और भव्य तैयारी यहाँ चल रही है। इस तैयारी को लेकर आज के जो युवा है, जो धर्म से या तो भटक रहे हैं या धर्म के प्रति अभी तक वो आकर्षित भी नहीं हो पा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? क्योंकि आप युवा आइकॉन हैं, आपकी जो बातें होती है वो आज के युवाओं पर खूब असर करती है। और हमने कई बार देखा आपके कार्यक्रम में जो होता है तो बुजुर्गों के साथ युवाओं की खासी भीड़ होती है। तो ऐसे में इतना बड़ा जो आयोजन होने जा रहा है, तो अपने बीकानेर के जो युवा है उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं युवाओं को सबसे सच बताएं तो मेरे से ज़्यादा युवा जुड़ें और मैं उन लोगों से एक ही प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जो नशा है ना, जिंदगी का नशा छोड़ दीजिए। जो आप नशा करते हो ना ज़िंदगी में, अपने माता पिता का नशा करिए, संतों का नशा करिए, गुरुजनों का नशा करिए, अपने पूजनियों का नशा करिए और गलत नशा में मत पड़ो। गौ माता का नशा करिए, मुझे गौ माता का सेवा करना, ऐसा नशा करिए। संस्कृति का नशा करिए, मेरे सनातन का कार्यक्रम का नशा करिए। नहीं, गलत नशा नहीं करना चाहिए, कोई भी नशा नहीं करना चाहिए। मेरी यही सोच है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ूं और जो नशा में आज जा रहे हैं युवा, उनको वहाँ से ख़त्म करूं और सनातन से जोड़ूं। बीकानेर वासियों के लिए आपकी ओर से आयोजन को लेकर कोई संदेश, विशेष संदेश देना चाहते हैं आप, तो हमारे चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। मैं समस्त बीकानेर वासी और समस्त क्षेत्रवासी जो और पास के गांव हैं, उन लोगों सबसे निवेदन करते हैं इस महान अनुष्ठान में आप लोग जुड़ें और इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम को अपने तन मन और धन से इसको भाव और पूर्ण से ऐसा कार्यक्रम करें कि आने वाले संत समाज और आने वाला समय इतिहास में याद किया जाए कि बीकानेर की भूमि पर इतना बड़ा दिव्य और भव्य कार्यक्रम हो रहा था, वो कार्यक्रम होने जा रहा है। आप लोग इसी के कार्यक्रम के माध्यम से जुड़िए, तन मन धन से आप इस कार्यक्रम में सहयोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कथा में शामिल होइए। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से गौचर गंगासर भीनाचर की इस भूमि पर रामजरो का कैलाश धाम श्री सियाराम जी गुरु महाराज जी की गौशाला, ये दिव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। आप इस कार्यक्रम में दिव्य से ज़्यादा जुड़ के सहयोग कर सकते हैं। जय सियाराम, सीताराम। आपका कार्यक्रम व्यस्त है, खूब सारे तैयार लोग, उसके बाद आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सियाराम, सीताराम। तो ये थे संत सरदास जी महाराज जो इस विशाल आयोजन को लेकर अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इनका समय बेशकीमती है, उसके बावजूद अब तक राजस्थान में इन्होंने समय दिया, उसके लिए इनका बहुत बहुत आभार है। और आप लोगों से भी अपील है कि बीकानेर की धरा जो छोटी काशी के नाम से जानी जाती है, तो यहाँ इतना बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, तो अब तक राजस्थान आपसे अपील करता है कि आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े। रामजरो कैलाश धाम गंगासर में जो इनका ऑफिस है, जो धाम है, यहाँ पहुँचे, संपर्क करें